आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 5 को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए ये आपको 4 विकल्प दिया गया है और ये है आकृति 4.6। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं आकृति 4.6। तो आप लोग जब बुक में देखेंगे तो इस तरह का आपको दो आकृति दिखेगा, एक है आकृति 4.6 और एक है आकृति 4.7, जो कि मैं इसके बाद आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आकृति 4.6 के लिए आपको क्या सवाल कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक आपको जो आकृति दिया गया है, यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये लाइन है और यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ग्राफ दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 विकल्प है, यानी कि 4 समीकरण जो आपको दिख रहा है, इन चारों में से किस समीकरण का ये ग्राफ है, यही आपको इस सवाल में बताना है। यानी कि उस समीकरण का ग्राफ पहला ऑप्शन वाला है या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो कैसे बताएंगे हम लोग कि ये जो ग्राफ है ये किस समीकरण का है। तो चलिए बहुत ही आसान है, समझते हैं हम लोग कैसे बताएंगे। तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ दिया है आपको, तो देखिए कि साथ में आपको दिया है कि ये जो ग्राफ है किस किस बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लाइन पर एक बिंदु है -1,1, दूसरा बिंदु इसी लाइन पर है 0,0, तो जो कि आपको एरो से दिखा रहा है कि ये वाला बिंदु 0,0 है। और तीसरा बिंदु देखिए इसी लाइन पर है 1,-1, यानी कि ये जो ग्राफ है ये इस तीनों बिंदु से होकर के गुजर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि कोई भी ग्राफ अगर किसी भी बिंदु से गुजरता है तो वह बिंदु जो है उसका एक हल होता है। इसका मतलब कि -1 और 1 जो है, तो x बराबर -1 और y बराबर 1 इसका हल है। उसी तरह से x बराबर 0 और y बराबर 0 भी इसका एक हल है, और x बराबर 1 और y बराबर -1 भी इसका हल है। यानी कि इस रेखा पर जितना भी बिंदु होता है सब उसका हल होता है। तो आपको 3 हल समझिए कि पता हो गया कि इस समीकरण का ये तीनों हल है। तो आप बारी बारी से सारे समीकरण में आप चेक कीजिए, संतुष्ट कराइए, सेटिस्फाई कराइए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप बाएं और दाएं पक्ष में x और y का जो मान है वो आप रखिए और रख करके देखिए कि क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है तीनों रखने पर। तो जिस समीकरण में ये तीनों रखने पर बराबर आ जाएगा LHS RHS के, बायां पक्ष दाएं पक्ष के, वही वाला समीकरण आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले वाले समीकरण को हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए जो समीकरण है आपका पहला वो लिख लीजिए, y = x है, यही आपका समीकरण है। तो अब इसमें देखिए आपको ये बिंदु को चेक करना है कि यह बिंदु जो है इसको संतुष्ट करता है कि नहीं, यानी कि ये हल इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए -1,1 के लिए आपको क्या चेक करना है। तो पहला वाला जो संख्या है वो x का मान होता है, यानी x बराबर -1, और दूसरा वाला संख्या y के लिए होता है, तो y बराबर 1 रखने पर। तो इसको रख के देखिए कि क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है, यानी कि x के जगह पर -1 और y की जगह पर 1 रखते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो y की जगह पे 1 बराबर x के जगह पर -1। तो क्या 1 -1 के बराबर होता है? नहीं होता है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर काट देंगे बराबर के चिन्ह को। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है इस समीकरण का नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ के लिए ये समीकरण है ही नहीं। तो इसको हम लोग क्रॉस कर दिए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा जो समीकरण है उसको चेक करते हैं कि क्या ये तीनों हल इसी समीकरण का है।
तो चलिए उसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑप्शन 2 x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो पहला हल यानी कि -1, के लिए, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर देखिए क्या आता है आपका। तो x के जगह पे आप -1 रखिए समीकरण में, तो -1 हो गया। फिर प्लस है, y के जगह पे आपको 1 रखना है तो +1, और बराबर इस बार क्या है 0 है। तो इस तरह से अब देखिए कि -1 और +1 घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका बायां पक्ष में 0 और दाहिने पक्ष में भी आ गया आपका 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर आया है। इसका मतलब कि -1 और 1 इस समीकरण का हल है। तो अब हम लोग अगले 2 हल को भी चेक करेंगे। तो आइए अब हम लोग दूसरे हल के लिए चलते हैं। तो 0,0 के लिए जब चेक करेंगे तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो इसी समीकरण में x का मान 0 रख देते हैं, प्लस y का भी मान 0 रख देते हैं, और दाहिने तरफ तो 0 है ही, तो 0 + 0 क्या हुआ 0 ही होता है, और इधर भी 0, यानी यहाँ भी हमें बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखा। इसका मतलब कि 0,0 भी इस समीकरण का हल है। अब हमारा तीसरा हल बचा चेक करना, अगर वो भी हो जाएगा इसका हल तो यही समीकरण आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर। तो चलिए तीसरे के लिए 1, -1 के लिए x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर। तो आते हैं यहाँ पर x के जगह पे आपको 1 रखना है, फिर प्लस y के जगह पे -1 रखना है, अब बराबर इधर है 0। तो यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस 1 हो गया बराबर 0, और यहाँ से देखिए 1 - 1 क्या 0, और इधर भी 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि ये जो तीनों हल है वह इस समीकरण का ही हल है, इसको संतुष्ट किया। तो अतः हम लोग कहेंगे कि ये जो ग्राफ है आकृति 4.6 में यह विकल्प 2 के लिए ही सही है। अब बाकी आपका बचा 3 और 4, तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 2 ही आंसर हो गया, क्योंकि चारों में तो एक ही आंसर होगा ना। तो अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं तीसरे को चौथे को, तो देखिएगा कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहीं पर मिल गया है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे और लिख देंगे कि बिंदु -1,1 0,0 तथा 1,-1 समीकरण x + y बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अतः विकल्प 2 सही उत्तर है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आकृति 4.7 पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 5 का ही दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि आकृति 4.7 के लिए है। तो आप लोग के बुक में इस तरह का एक फिगर बना हुआ होगा आकृति 4.7। तो इसमें भी जस्ट पिछले सवाल की ही तरह हमें काम करना है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प के लिए है, यानी कि ये जो ग्राफ है किस समीकरण का है ये आपको बताना है। जो ग्राफ है किन किन बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है, यानी कि ग्राफ पर कौन कौन सा बिंदु है। तो इस ग्राफ पर देखिए एक बिंदु है -1,3, दूसरा बिंदु है 0,2 और तीसरा बिंदु है 2,0, यानी कि ये तीनों बिंदु अगर इस ग्राफ पर है तो ये तीनों इसका हल होगा। इसका मतलब कि यह हल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो भी आपका सही समीकरण होगा इस ग्राफ का।
तो उसके लिए आपको फिर से चलना है शुरू से ही, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि कौन सा सही है। तो एग्जाम में आएगा तो आपको चेक करना होगा शुरू से ही, विकल्प एक से ही, कि इसी को चेक करते हैं, इसी को तीनों संतुष्ट कर देगा, तीनों हल, तो यही हो जाएगा आंसर। इसको नहीं करेगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विकल्प एक से ही। तो पहला विकल्प में जो है समीकरण y = x+2 है, ठीक है। और पहला बिंदु जो है इसी को लीजिए -1,3 के लिए, यानी इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह इसका हल है कि नहीं, ठीक है। तो x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर देखिए क्या होता है, LHS RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो आपको y का मान 3 रख देना है, 3 रख दिए। x के जगह पे आपको -1 रख देना है, -1 रख दिए, और +2। अब इसको हल करते हैं तो इधर तो 3 हो गया और इधर -1 + 2 है, तो ये घट करके बचेगा आपका 1, और आगे आपका 3 बराबर 1। तो 3 तो 1 के बराबर होता नहीं है, इसका मतलब कि ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब -1,3 जो हल है वह इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका हल नहीं होगा। तो यह विकल्प तो नहीं होगा। तो विकल्प एक जो है आपका नहीं होगा, पहले ही बिंदु को ये संतुष्ट नहीं किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण है आपका y = x-2, और इसे भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि -1,3 इसका हल है कि नहीं। तो -1,3 के लिए हम लोग लिखे हैं, यानी कि x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर। तो रखिए यहाँ पर y के जगह पर 3 बराबर x के जगह पर -1, तो -1 हो गया, और -2 वहाँ पहले से है, तो इधर हो गया आपका 3, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, -1 और -2 हो जाएगा -3। तो 3 आया और इधर -3 आया, तो ये दोनों भी बराबर नहीं आया। तो देख रहे हैं हम लोग कि -1 और 3 दूसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट नहीं किया, यानी कि यह इसका भी हल नहीं है, तो इसका भी ये ग्राफ नहीं होगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे ऑप्शन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन 3 में जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं, y = है -x+2। तो पहला ही चेक करते हैं हम लोग, -1,3 के लिए x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर। तो y के जगह पे आपको 3 रखना है, तो 3 रख दिए। x के जगह पे आपको -1 रखना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस तो पहले से है, और x के जगह पे आपको रखना है -1, तो -1 को इस तरह से ब्रैकेट में रख देंगे हम लोग, और प्लस इधर है 2। तो आपका देखिए बाएं तरफ 3 हो गया, इधर माइनस गुना माइनस +1 हो गया, और 1 प्लस हो गया 2। अब देखिए आगे, इधर हो गया आपका 3 और इधर हो गया 1 + 2 3, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब कि -1,3 इस समीकरण का एक हल हुआ। अब बाकी दोनों को भी इसी तरह चेक करते हैं हम लोग। तो 0,2 के लिए x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर देखिए क्या मिल रहा है आपको। समीकरण में y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 हो गया, ये बराबर x के जगह पे आपको 0 रखना है, तो -0 + 2। तो इसका मतलब इधर तो 2 हो गया, अब -0 + 2 2 हो गया, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब 0,2 भी इसका एक हल हुआ। अब तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, 2,0 के लिए। चलिए, तो x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर। तो चलिए यहाँ समीकरण में y की जगह पे 0 रख देंगे, बराबर माइनस और x की जगह पे 2 रखना है, और फिर +2 है, तो +2। तो इस तरह से इधर तो 0 है, अब -2 + 2 घट करके हो गया 0।
तो यहाँ भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हुआ, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो तीनों बिंदु है, ये तीनों जो हल है इस ग्राफ का, यह इस समीकरण को संतुष्ट किया, यानी इसका ये हल है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो ग्राफ है यह समीकरण 3 का ही है। तो हम लोग अब लास्ट में लिख देंगे कि बिंदु -1,3, 0,2 और 2,0 समीकरण y बराबर -x+2 को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः विकल्प 3, और विकल्प 3 में क्या है, तो y = -x+2 और ये सही उत्तर है। तो ये आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।